So now we will try to understand the mulberry crop and the how do we grow mulberry crop, what is the irrigation requirement, and we with us we have चिदानंद. चिदानंद थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इस मलबरी क्रॉप के बारे में. दो तीन चीज़ें जानना चाहते हैं हम आपसे. एक तो है कि ये प्लांट कहाँ से फार्मर लेके आते हैं, इसका खर्चा कितना होता है नर्सरी में, ये लगाने का स्पेसिंग क्या है प्लांट टू प्लांट, रो टू रो, और कितना साल तक ग्रो करता है, इसमें महीने में कितने बार कटिंग होता है. जो हमने शेड देखा उसमें महीने में कितने बार कटिंग होता है, इसमें क्या लगता है पानी को छोड़ के, और क्या लगता है, अगर फर्टिलाइज़र लगता है या फिर कीड़ा लगता है या फिर कोई पेस्टिसाइड लगता है, और इरिगेशन के लिए फार्मर क्या खरीदते हैं, सब्सिडी क्या मिलता है, इसके बारे में थोड़ा चिदानंद आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना. सर अभी जो हम फील्ड देख रहे हैं ये V1 वैरायटी का मलबरी प्लांट है और अराउंड 3 से 4 महीने का प्लांट है अभी. सर नर्सरी से डायरेक्ट नर्सरी से पर प्लांट को 5 to 7 रुपीज़ ऐसा पड़ता है सर. और कई फार्मर ऐसा है कि एक बार थोड़ा 1 एकड़ का, एक आधा एकड़ का लेके आता है, यहीं पे प्लांटिंग रेडी कर लेते हैं सर. अभी ये स्टेज होने के बाद क्रॉप के हिसाब से थोड़े 3 महीने से 4 महीने ये क्रॉप है और ये कटिंग करने के स्टेज में है सर. ये कटिंग करने के बाद लार्वा को डालने के लिए लेके जाते हैं सर. तो अगर नर्सरी प्लांट लगाता है सबसे पहले तो पहला हार्वेस्ट कितने दिन में होता है? अराउंड 3 महीने के बाद होता है सर. पहला 3 महीने के बाद हार्वेस्टिंग शुरू हो जाता है. सर. फिर नेक्स्ट कटिंग कितने दिन के बाद होता है? 2 महीने में एक बार कट कर सकते हैं सर. अच्छा, मतलब 3 महीने में पहला कट, उसके बाद 2 महीने में नेक्स्ट कट. हाँ. तो पहला जो क्रॉप लगेगा साल में कितना कट होगा? 6 से 7 बार होता है सर. बोले तो फार्मर जो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, बोलते 1 एकड़ डाले तो 20 गुंटा ये क्रॉप के लिए वो कट हार्वेस्ट होने के बाद और एक 20 गुंटा ग्रोथ होकर रेडी होता है सर. ऐसे कंटिन्यू फीड आने के लिए कटिंग स्टेज ही चेंज करते जाते हैं सर. गुंठा मतलब सेंट? हाँ सेंट सर. 20 तो 1 एकड़ मतलब 100 डेसिमल 100 सेंट. 1 एकड़ मतलब 40 गुंटा सर. 1 एकड़ मतलब 40 गुंटा. 40 गुंटा सर. अच्छा, तो 20 गुंटा एक शेड के लिए एक बार हाँ लगाने को बोलते हैं. नेक्स्ट स्टेज को और 20 गुंटा. वैसे अभी एक आदमी का 3 एकड़ रहा है तो 1.5 एकड़ इस महीने को आता है, 1.5 एकड़ अगले महीने को ऐसे रख देता है सर. अच्छा, तो ये क्रॉप कितने साल तक रहेगा मलबरी क्रॉप? अराउंड 15 to 20 ईयर तक ये वैसे ही रहेगा सर. इसमें और क्या खर्चा होता है? खर्चा बोले तो अभी रेगुलरली पानी देना पड़ता है सर, और महीने में एक बार थोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइजर, और साल में एक बार ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. इसमें कुछ कीड़ा वीड़ा लगता है क्या? नहीं, कीड़ा थोड़ा आता है सर, लेकिन कुछ स्प्रे कर नहीं सकते सर, क्योंकि ये कीड़े के लिए डालने के लिए रहता है ना सर. कीड़े के लिए डालने का रहता है, स्प्रे कुछ नहीं करना है सर इसको. अच्छा, स्प्रे का जरूरत नहीं होता है. फर्टिलाइजर में कितना खर्चा होता है? अराउंड पर ईयर अराउंड 5000 to 6000 आ सकता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर सब मिला के. अच्छा, और इरिगेशन में क्या जरूरत होता है बताइए? रेगुलरली इरिगेशन दिए तो अभी ड्रिप किए हैं सर यहाँ. रेगुलरली इरिगेशन किए तो और यील्ड ज़्यादा आता है सर, और क्वालिटी लीफ आता है सर. इससे हमारा कोकोन को भी वेट ज़्यादा मिलता है सर. तो इरिगेशन में ये लोग ड्रिप में क्या यूज़ करते हैं, कितना स्पेसिंग है? अभी आपको जो देख रहे हैं सर, अभी जो ड्रिप लगा है इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए. 5 फीट और 3 फीट का गैप है सर. रो टू रो 5 फीट है सर, और प्लांट टू प्लांट 3 फीट है सर. अभी हम इनलाइन 16 to 450 इनलाइन दिए हैं सर, क्योंकि 3 फीट रहे तो भी हम बाद में अभी 1 साल 2 साल के बाद इसका जो रूट है सब फील्ड में फसल जाएगा, तब उसको पानी चाहिए. इसके हिसाब से 15 सेंटीमीटर का बोले तो 1 मीटर में 2 ड्रिपर आने का वैसे सोच के 50 सेंटीमीटर का ड्रिपर इनलाइन दिया है सर. और सब्सिडी का इसका क्या सेम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर है, सेरिकल्चर है, कौन सा डिपार्टमेंट देता है इसको? सेरिकल्चर सेपरेट डिपार्टमेंट है सर, वो हॉर्टिकल्चर का गाइडलाइन फॉलो करते हैं सर. अभी जनरल वाले को 75% सब्सिडी है सर ड्रिप के लिए, और बड़ा फार्मर के लिए 45% सब्सिडी है सर अभी. तो 1 एकड़ का कॉस्ट टोटल कितना है और कितना सब्सिडी मिलता है? 1 एकड़ का बोले तो गाइडलाइंस के हिसाब से 51 to 54,000 वैसा हो जाता है सर. बाद में फार्मर से जनरल फार्मर रहे तो अराउंड 15 to 20,000 खर्चा हो जाता है ड्रिप के लिए सर. ड्रिप के लिए 15,000 खर्चा के आसपास खर्चा होता है? हाँ सर. ओके, वेरी गुड. एंड मैक्सिमम कितना एकड़ तक कर्नाटका स्टेट सब्सिडी देती है?
5 एकड़ तक देता है सर 75% हिसाब के साथ। 5 एकड़ से ऊपर गया तो 45% सब्सिडी देता है सर। वेरी गुड। और अभी हम ड्रिप के लिए उतना ही नहीं सर, अभी जो प्लांट ले हैं उसको भी 50% सब्सिडी है, सेट बनाते हैं सेट को भी 50% सब्सिडी है। अराउंड उनको कैलकुलेशन से हिसाब से परमानेंट सेट बनाए तो 3,20,000 है सर, और टेम्पररी सेट बनाए तो 1,20,000 सब्सिडी मिलता है सर सेट को भी, और प्लांट को मिलता है। अभी हम कोकून बाहर से लाते हैं और या कीड़ा बाहर से लाते हैं, उसको भी सब्सिडी मिलता है सर। प्लांट के लिए कितना सब्सिडी है? 50% सब्सिडी है सर अभी प्लांट के लिए सर। और शेड के लिए? सेट के लिए फिक्स कॉस्ट बना है सर। परमानेंट सेट को 3,20,000 मिलता है सर, पर टेम्पररी सेट को 1,20,000 सब्सिडी मिलता है सर। 100% सब्सिडी मिलता है? 1,20,000 कॉस्ट ज़्यादा रहता है सर। कॉस्ट कितना रहता है परमानेंट का? वो दिखाते कम है सर। अराउंड परमानेंट सेट बनाना हो तो एक 5 लाख का खर्चा 5 लाख का खर्चा में 3,20,000 मिल जाता है? 20,000 मिलता है सर। अच्छा अच्छा। दिखाने के लिए वो 7 लाख और दिखाते हैं। प्लांट का कॉस्ट कितना है? अभी बाहर से मंगाए तो 5 रुपीज़ और 5 रुपीज़ से 7 रुपीज़ पर प्लांट मिलता है सर। उसमें 50% सब्सिडी मिलता है? सब्सिडी मिलता है सर। वेरी गुड। 1 एकड़ में कितना प्लांट लगता है? 1 एकड़ में 1000 अभी 4x4 लगाए तो 1100 प्लांट मिलता है सर। अभी यहाँ अराउंड 700 प्लांट्स बैठता है सर। 700 प्लांट बढ़ जाता है, तो 1 एकड़ में 700 प्लांट है। हाँ सर। और 1 एकड़ में 700 प्लांट में फर्स्ट ईयर में? हाँ सर, फर्स्ट ईयर फर्स्ट महीने को फर्स्ट महीने बोलो तो अराउंड प्लांट करने के बाद 3 महीने के बाद हम जो स्टार्ट करते हैं तब 30 एग लेके आते हैं। बाद में दूसरे महीने को क्रॉप देख के कितना ग्रोथ है वो अंदाज लगा के 30 to 40 लाता है सर। वैसे अराउंड 6-7 महीने के बाद नहीं तो 1 साल के बाद 100 ककुन तक ग्रो कर सकते हैं सर। इसका मतलब जब कोई फार्मर प्लांट लगाता है सो फर्स्ट महीने का हार्वेस्ट 3 महीने का होता है। 3 महीने के बाद 30 एग लेके आएगा, 30 एग्स लेके आएगा लार्वा से जो आपका कोकून बनेगा। हाँ सर। और एवरी 2 महीने में इसका हार्वेस्ट होगा, क्रॉप का साइज भी बढ़ेगा और धीरे धीरे ये लोग लार्वा को बढ़ाएगा। 1 साल के बाद मोटा मोटा उसको 70, 80, 100 एग तक चला जाएगा। हाँ सर। और यही क्रॉप अगर 2 साल का हो गया, जब क्रॉप का मतलब लीफ ब्रांचेस और ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे 200, 250, 300 तक अराउंड 5 ईयर का रहे तो 300 तक भी डाल सकते हैं। क्रॉप कितना हेल्दी है उसके ऊपर जाता है सर वो। और हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग यील्ड आता है सर। अभी हमारे एरिया में थोड़ा कम आए तो भी लीफ का यील्ड कम आया तो भी हमारा क्वालिटी वो ककुन रहता है वो अच्छा रहता है सर। अभी ये अमृत नरेंद्र अभी जो हम फील्ड में है अभी लास्ट ईयर का 100 एग को 120 kg ऐसे निकाला है सर। वेरी गुड। बहुत तो हार्वेस्ट 1 एकड़ में मोटा मोटा एक फार्मर को कितना खर्चा होता है और कितना इनकम होता है? क्रॉप और सीड मिला के फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को अगर छोड़ दो हाँ सर, तो मतलब जो हर साल का खर्चा है वो कितना है और इनकम कितना होता है? अराउंड महीने को लेबर 2 लेबर 1 एकड़ के लिए 2 लेबर चाहिए सर। 2 लेबर का अराउंड 5,000 पकड़े तो भी 10,000 पर महीना खर्चा होगा सर। और इरिगेशन सब अभी परमानेंट किया है सर, उनका खुद का बोर रहता है, इरिगेशन का कुछ खर्चा नहीं है सर। फर्टिलाइजर के लिए अराउंड एक 500 से 1,000 हो गया तो भी 11,000 खर्चा हो गया सर। और इसका यील्ड 100 kg आ गए तो अभी रेट 500 मिनिमम, कम से कम 500 वैसे पकड़े तो भी 50,000 इनकम आ गया सर उनका। ओके, इसका मतलब अगर 1 एकड़ है तो ड्रिप इरिगेशन, फर्टिलाइजर, प्लांट सब मिला के टोटल खर्चा वो परमानेंट इन्वेस्टमेंट में हो गए ना सर। वो टोटल कितना खर्चा हो जाता है? परमानेंट सेट बनाए तो 6 लाख होता है। हमें टेम्पररी 1 एकड़ के लिए टेम्पररी सेट बनाए तो भी अराउंड 2 लाख का खर्चा हो जाता है सर। और प्लांट और इरिगेशन में कितना खर्चा हो जाता है? प्लांट तो परमानेंट इसमें आ गए सर। अराउंड एक 5,000 6,000 एक बार प्लांट लाने के लिए लगता है सर। और वो लगाने के लेबर वो सब एक 10,000 पकड़ा तो एक इन्वेस्टमेंट इसमें 1 एकड़ के लिए 20 to 25,000 फर्स्ट ईयर को आता है, फर्स्ट महीने। तो फर्स्ट ईयर में 20,000 का खर्चा होता है इंक्लूडिंग ड्रिप इरिगेशन? इंक्लूडिंग ड्रिप पकड़ा तो अभी 50,000 होगा। अच्छा, इंक्लूडिंग ड्रिप इरिगेशन 50,000 का होता है। और सेकेंड ईयर से ड्रिप का जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। प्लांट में हार्डली थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर चाहिए हाँ और लेबर का कॉस्ट है।
दैट इज मतलब नेक्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से कितना खर्चा हो जाता है? अराउंड एक क्रॉप हार्वेस्ट करने के लिए 10 to 12,000 खर्चा किया तो भी हमें 50 अराउंड 200 kg आता है सेकंड साल से। अराउंड 1 लाख हमें प्रॉफिट इनकम आता है। वहाँ से 12,000 निकाले तो 80 to 85,000 प्रॉफिट हो जाता है सर पर एकड़। मतलब एक साल के बाद 1 एकड़ में 80,000 आराम से निकल 80,000 से 1 लाख का प्रॉफिट बन जाता है। हाँ। तो कोकून के लिए ज़्यादा ज़मीन चाहिए क्योंकि मलबरी क्रॉप को ग्रो करना होता है। हाँ सर। तो जिसके पास जितना ज़मीन है उसके पास उतना शेड बनेगा, उसका उतना कोकून बनेगा। यस सर। ओके ओके। और 1 एकड़ 20 गुंटा भी बनाने वाला है तो वो घर में ही कोकून बनाते हैं सर, शेड लगाते ही नहीं सर। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू मिस्टर चिदानंद।